बैठी आज मुंह खोलूंगी, तोड़ के दरवाजे सारे आज सच बोलूंगी। पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था, जन्म लिया बेटी ने चेहरा सबका मुरझाया था। डस्टबिन में फेंक के भी शर्म नहीं आई थी, कुत्तों ने जब नोचा मुझको कितना मैं चिल्लाई थी। कभी झाड़ियों में फेंका कभी गंदे नालों में, ऐसा स्वागत होगा मेरा अयाना ख्यालों में। दर्द सहना तो हमने गर्व से ही सीखा है, सुलूक तो हमारे साथ जानवर तरीका है। मदे से हमारे साथ बचपन से ही जारी है, घर के अंदर बाहर हर आँख शिकारी है। बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी यह खाना नहीं, चलना हंसना नहीं जोर से, सुनो बातें गौर से, तू पराया धन है और हमारे सर का बोझ है। जहर में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जब हकीकत होगा, उसी रोज हमारा ये महायज्ञ पूरा होगा। राधे राधे। महाराज जी के प्रिय भक्तों, आश्रम में आई एक ऐसी लड़की जिसने गुरुजी से की अपने टीचर की शिकायत। बोला कि टीचर हमें बोलता है कि हमें मांस खाना चाहिए। इस विवाद में मेरी टीचर से लड़ाई हो गई, तो गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी ने बताया इसका उपाय, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न था कि जैसे मैं ना पहले कोचिंग पढ़ती थी, तो वहाँ पे मतलब वो सर जो पढ़ाते थे ना वो क्रिश्चियन थे, तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाती थी कभी कभी। वो बोलते थे कि मीट खाना गलत नहीं है और मैं बोलती थी कि गलत है, क्योंकि हमने ये सुना है कि मीट नहीं खानी चाहिए। तो वो ये कहते थे कि तुम लोग जैसे गेहूँ वगैरह खाते हो तो इसमें भी तो जान होती है ना। तो मैं एक्सप्लेन वो क्रिश्चियन है ना, तो वो क्रिश्चियन तो उनका अपना तो मांस खा के उन्होंने अपना धर्म, जो मांस खाता है उसे हम सनातनी भ्रष्ट कहते हैं। वो क्या है? तो जो व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट है वो तो आपको भी भ्रष्ट करना चाहेगा। और आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज हिंदू घर के बच्चे क्रिश्चियनों के यहाँ जा जा के पढ़ते हैं, तो वो तो भ्रष्ट हैं ही, मांस खाकर आपको भी भ्रष्ट करेंगे। तो वो तो गलत राह है उनकी, आपको भी पकड़ाएंगे, तो वो उसका पक्ष लेंगे ना। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कोई सवाल और? मांसाहार में क्या सवाल था आपका? नहीं, मतलब मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। वो ये कहते थे कि ये खाना सही है, खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? किसी की हत्या, उनसे बोलना कि आप एक काम करो अपना हाथ काट के दे दो टीचर साहब, हम आपका हाथ पका के खाएंगे। वो ये कहते थे जैसे तुम लोग गेहूं वगैरह को तोड़ते हो तो उसमें भी तो जान होती है तो ना। उसकी जान जो है वो तो खाने के लिए बना है ना। उस गेहूं को तो शास्त्रों ने लीगल माना ना। उनसे बोलना कि स्त्रियां तो बहुत हैं, लेकिन हर स्त्री को थोड़ी आप स्पर्श कर सकते हैं। हर स्त्री में एक आपकी पत्नी होती है जिससे आप विवाह करते हैं। तो जिस लड़की से विवाह हो जाता है वो हमारी पत्नी हो जाती है, और उसको स्पर्श कर लेना अपराध नहीं होता, उसका हाथ पकड़ लेना अपराध नहीं होता। पर गली चलते आप किसी महिला का हाथ पकड़ लोगे, अपराध है। स्त्री तो सारी है, लेकिन उसके साथ आपका विवाह हुआ तो आपको लीगल परमिशन मिल गई कि अब आप इसके साथ रह सकते हैं, और स्त्रियों का हाथ नहीं पकड़ सकते। उसी प्रकार शास्त्रों ने हमें गेहूं चावल दाल खाने की परमिशन दे दी कि ये उचित है, ये खा सकते हैं। मांस खाने की इजाज़त नहीं दी, वो अनलीगल है मांस खाना। और गेहूं में गेहूं तड़पता नहीं है मछली की तरह, मुर्गी की तरह। गेहूं में हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता। गेहूं में जो प्राण है वो हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए है, किसी को मारना अपराध है। गेहूं तो ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है, जैसे पत्नी अब वो हमारे लिए है ना। तो ऐसे दूसरे की स्त्री को देखना, पकड़ना, स्पर्श करना अपराध है, खुद की पत्नी का स्पर्श करना अपराध नहीं है। उसी प्रकार मांस खाना अपराध है, पर गेहूं खाना अपराध नहीं है, चावल दाल खाना अपराध नहीं है। गुरुजी, मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। हाँ। सदियों से चुप बैठी आज मुंह खोलूंगी, तोड़ के दरवाजे सारे आज सच बोलूंगी। पैदा होते ही क्यों मेरे घर में मातम छाया था, जन्म लिया बेटी ने चेहरा सबका मुरझाया था। डस्टबिन में फेंक के भी शर्म नहीं आई थी, कुत्तों ने जब नोचा मुझको कितना मैं चिल्लाई थी। कभी झाड़ियों में फेंका कभी गंदे नालों में, ऐसा स्वागत होगा मेरा अयाना ख्यालों में। दर्द सहना तो हमने गर्व से ही सीखा है, सुलूक तो हमारे साथ जानवर तरीका है। मदे से हमारे साथ बचपन से ही जारी है, घर के अंदर बाहर हर आँख शिकारी है। बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी यह खाना नहीं, चलना
हंसना नहीं जोर से, सुनो बातें गौर से, तू पराया धन है और हमारे सर का बोझ है। जहर में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जब हकीकत होगा, उसी रोज हमारा ये महायज्ञ पूरा होगा। थैंक यू गुरु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी। हनुमान जी को चोला नीचे से चढ़ाना चाहिए ऊपर से? हनुमान जी को सिंदूर ऊपर से चढ़ाना चाहिए कि नीचे से? हाँ जी। चरणों से कि सिर से, ऐसा पूछ रहे हैं आप? हनुमान जी को सिंदूर ऊपर से, पहले हनुमान जी का सबसे पहले स्नान कराओ, हनुमान जी की सेवा करो, उनके चरण की सेवा करो, चरण दबाने का भाव बनाओ। उनकी सेवा करने के बाद और फिर हनुमान जी को सबसे पहले उनके जो वस्त्र हैं उनको निकाल कर, मुकुट इत्यादि सुरक्षित रखकर सबसे पहले मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, मस्तक पर सिंदूर लगाना चाहिए। फिर मस्तक से नीचे, फिर गालों पे, फिर गले पर, फिर हृदय पर, फिर भुजाओं पर, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, फिर अंत में चरणों में लगा करके फिर हनुमान जी को वस्त्र पहनाना चाहिए, उनका यज्ञोपवीत बदलना चाहिए और फिर इसके बाद वस्त्र पहनाकर उनका मुकुट उनको पधराना चाहिए। फिर प्रणाम करके फिर भोग इत्यादि लगाओ, लड्डू का जो भी आप भोग लगाना चाहें। सुबह 4 बजे का मतलब 6? सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो आपका समय अनुकूल हो। ठीक। यदि आप भी इस बच्ची की बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।